स्टूडेंट्स देखिए आपका मैं पूरा 10 क्लास का ग्रामर लिया हूँ। एक्सीलेंट का एक्सरसाइज है ये। ठीक है, इसको मैं आपको कराने चल रहा हूँ। तो पूरा एक्सरसाइज 4, 5, 6 मैंने ले लिया है। देखिए इसमें क्वेश्चन है कि शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी ड्रामाटिस्ट। तो आप जानते हैं कि दैन के साथ एनी अदर का भी प्रयोग होता है, केवल एनी का प्रयोग सही नहीं है। ठीक है, शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी अदर ड्रामाटिस्ट। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ अदर भी लगाया ना एनी के बाद, तो ये लगना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए ही इज़ मोर टालर देन आई, इसमें जो एरर है, देखिए टालर क्या है आपका कंपरेटिव है, मोर भी कंपरेटिव है, डबल कंपरेटिव का प्रयोग नहीं करते, इसीलिए ही इज टालर देन आई होगा। अब देखिए, अब थोड़ा सा आप देखें कि हेल्थ इज मोर प्रेफरेबल देन वेल्थ। तो प्रेफरेबल क्या है कि ये ये आपका कंपेरेटिव डिग्री है, तो इसके पहले मोर नहीं आएगा। अब प्रेफरेबल के साथ बताया गया है रूल में कि टू का प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, अब देखिए सी इज द एल्डेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स। ये जो ऑफ वाले कंस्ट्रक्शन में टू मतलब आता है, तो हम पहली बात तो देखिए टू के लिए कंपरेटिव डिग्री होता है, थ्री के लिए एल्डेस्ट होगा सुपरलेटिव ना। तो यहाँ टू आया है तो पहली बात ये एल्डर हो जाएगा। अब आप सोचेंगे एल्डर हो जाएगा तो देन लगना चाहिए, नहीं, जब ऑफ ऑफ का कंस्ट्रक्शन हो तो एल्डर का प्रयोग करना चाहिए, और उस एल्डर से पहले आर्टिकल द का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ठीक है, ही स्टेड हियर फ्यू डेज। तो फ्यू डेज का मतलब देखिए कुछ कोई दिन भी नहीं होता, अ फ्यू डेज का मतलब कुछ दिन होता है, तो इसीलिए यहाँ पर जो एरर था अ फ्यू डेज का था, मैंने यहाँ करेक्ट किया है। ठीक है, दिस इज ए वर्थ सीइंग साइट। तो देखिए आप ऐसे वर्थ के साथ जब ये पार्टिसिपल आता है, वर्ब प्लस आईएनजी, तो पहले नाउन को लिखते हैं फिर इस एडजेक्टिव को लिखते हैं। तो दिस इज साइट वर्थ सीइंग, ये करेक्ट है। देखिए करेक्ट में आपका टिक जो लगा है उसके आगे वाला है। ठीक है, अब आप देखें ये है, यहाँ से अब हम लोग आ जाएं। अब मैंने कई एक्सरसाइज ले लिया है, बोर मत होइएगा, बहुत ठीक चीज़ है, पढ़ना चाहिए। एल्डर एडवर्ड वाज ओल्डर टू मेलविन। ओल्डर के साथ मैं आपको बता दूं तो देन का प्रयोग होता है, इसीलिए मैंने कहा एडवर्ड वाज ओल्डर देन मेलविन। ठीक है, ही इज माई ओल्डेस्ट ब्रदर नहीं होगा, क्योंकि सगे भाइयों के लिए, परिवार के व्यक्ति के लिए हम एल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं, ओल्डेस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखिए दिस इज अ बेस्ट बुक ऑन हिस्ट्री। तो आर्टिकल में बताया गया है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं, ये एरर आपका मिलेगा। अगर आप सीख लें तो बहुत अच्छी बात है। देखिए मैंने कहा टू की कंस्ट्रक्शन में ऑफ का प्रयोग होता है, एक ये एरर। और यहाँ जो क्लेवरर है, सॉरी, यहाँ तो क्लेवर है, तो ये भी क्या है कि हम द लगाकर तब क्लेवरर करेंगे, क्योंकि दो में हम तुलना कर रहे हैं, तो कंपेरेटिव डिग्री इसके पहले आर्टिकल द जरूर लगाएंगे। तो यहाँ दो एरर देखा गया है। ठीक है, द गोल्ड इज येलो। तो गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है इसके पहले, और ठीक है इसके पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते, तो ये एरर था, हमने यहाँ पर इसको ठीक किया है। ठीक, अब देखिए प्लीज़ गिव मी अ लिटिल मनी। तो इसमें आपका क्या है कि ये लिटिल मनी तो बिल्कुल सही है इसमें, क्योंकि मनी अनकाउंटेबल है, तो ये आपका करेक्ट है। ठीक है, अगर देखिए ये हटा देगा तो मान लीजिए ए लगाकर करेक्ट करना है, तो चलिए आप इसको समझ रहे होंगे। अब ऑलवेज टेल द ट्रूथ, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा स्पीक द ट्रूथ होता है, टेल नहीं होता है, टेल ए लाई होता है ना। अब देखिए वी हैड गोन टू द पिक्चर लास्ट नाइट। तो पिछली रात की बात हम कर रहे हैं, तो हम वेंट का प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग नहीं करेंगे। तो वी वेंट टू द पिक्चर लास्ट नाइट ये होगा। आई हैव रिटन टू हिम एस्टरडे, जब एस्टरडे का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में एस्टरडे कभी नहीं यूज होता, तो सेकेंड फॉर्म में होता है आई रोट टू हिम एस्टरडे, ये आपका राइट है।
आई फिनिश्ड माई वर्क जस्ट नाउ। जस्ट नाउ आने पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क जस्ट नाउ। ठीक, अब देखिए डेथ क्या है, ले, ले मतलब रखना, तो डेथ सिंगुलर है तो लेज हो जाएगा। हिज आइसी हैंड अपने ठंडे हाथों को, ऑन ऑल सभी पर, सभी पर रखता है मृत्यु अपने ठंडे हाथों को। ही सेड दैट ही सा हर लास्ट ईयर, तो ही सेड दैट ही हैड सीन हर द प्रीवियस ईयर। जैसे नरेशन करते हैं तो ये सा नहीं हैड सीन कर देते हैं, वैसे ही इसको आप यहाँ पर करेक्ट कर दीजिए। समझ रहे हैं? आप देखेंगे तो आफ्टर के बाद जब कोई वर्ब आता है तो आप पास्ट परफेक्ट में पढ़े होंगे कि हैड के साथ आता है। तो आपका ये देखिए मैं दिखाता हूँ, हैड, अच्छा डाइड यहाँ लिखा हुआ है, तो आप इसको देखें कि मैंने हैड डाइड का प्रयोग यहाँ किया है। वी आर स्टेइंग हियर सिंस, जब सिंस का प्रयोग हम कर देते हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाते हैं। तो वी हैव बीन स्टेइंग हियर सिंस 1990। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आगे। अब आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि आई डिड नॉट मीट यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। जब हम फॉर या सिंस का प्रयोग करते हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, ये आपका राइट होगा। ओके, वी आर प्लेइंग टेनिस एवरी डे। जब हम एवरी डे का ही प्रयोग करते हैं तो हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेते हैं। वी प्ले टेनिस एवरी डे। ठीक है, आई कुड पास द एग्जाम आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट। सेवरल अटेम्प्ट, अटेम्प्ट दो बार नहीं, इसका है आई पास द एग्जाम आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट। तो मैं पास किया, ना कि पास कर सका। ठीक है, पास कर सका नहीं, मैंने पास किया, तो ये आपका करेक्ट होगा। नाइदर ऑफ द बॉयज, जब नाइदर लगता है तो सिंगुलर वर्ब आता है तो हैज रिटर्न होगा, हैव नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए आप ये थोड़ा सा ही है, बहुत आप सब्र रखिएगा, कुछ सीखने को ही मिलता है। आई हैव नो एनी फ्रेंड में जो करेक्ट होगा आई हैव नो फ्रेंड, मेरा कोई मित्र नहीं है। ठीक है, या तो नॉट के साथ हम एनी लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत क्या है, आई हैव नो फ्रेंड कर दीजिए। द हेन वाज लेन 6 eggs। देखिए लेन नहीं होता, अंडे देने की इंग्लिश लेड होता है। चाहे आप हैड के साथ करें चाहे हैड हटा के करें, द हेन लेड 6 eggs, तो भी आपका ये करेक्ट होगा। मुर्गी ने 6 अंडे दिए, या दे चुकी थी, कोई घटना होगा तो हैड का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप हैड लगा कर ही कर दीजिए, द हैन लेड 6 eggs। ठीक है, माई फ्रेंड इज इल। देखिए यहाँ फॉर का प्रयोग कर दिया है टाइम का, तो हैज बीन इल का प्रयोग करेंगे, जैसा कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़े होंगे। ही इज स्ट्रॉन्गर देन एनी, तो देन एनी के साथ मैंने कहा था अदर आएगा, देखिए यहाँ लगाया ना। ऐसे ही एरर्स आपको ढूंढने होते हैं। ऑफ द टू एविल्स, देखिए टू के कंस्ट्रक्शन में लेजर मतलब ये लिस्ट सुपरलेटिव है, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, ना कि सुपरलेटिव का। सी डाइड बिफोर, देखिए बिफोर से पहले वाला हैड में आता है। सी हैड डाइड बिफोर हर हस्बैंड अराइव। ठीक है, ही गॉट एंग्री बिफोर आया है, तो फिर ये ही हैड गॉट एंग्री बिफोर आई अटर्ड एनीथिंग। आपने इसको पढ़ा होगा, बिफोर वाला यूज पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो अब देखिए ये लास्ट है, बहुत थोड़ा है। अब है कि आई प्रेफर इंग्लिश दैन फ्रेंच, तो प्रेफर के साथ टू का प्रयोग होता है, आई प्रेफर इंग्लिश टू फ्रेंच। आई सेड हिम नहीं होता है, आई टोल्ड हिम होता है। ठीक है, सेड टू हिम हो जाता है, लेकिन यहाँ जब हम लोग लिखते हैं तो आई टोल्ड हिम टू गो लिखेंगे। आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, देखिए एनी अदर वाला बहुत पूछा गया है। द मैन वाज संक नहीं, वस्तुओं के लिए संक का प्रयोग होता है। द मैन वाज ड्राउंड, व्यक्तियों के लिए ड्राउंड का प्रयोग करते हैं। फ्रॉम द थ्री, ठीक है, तो ऑफ द थ्री के ही कंस्ट्रक्शन में इसको हम बनाते हैं। तो इसमें हम देखिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 3 में सुपरलेटिव आते हैं 2 तक, तो ही इज़ द क्लेवरेस्ट, ऑफ द 3 ही इज़ द क्लेवरेस्ट। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। अगर इसी प्रकार से मैं आगे बढ़ता रहूँगा और आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। पहले हाई स्कूल कंप्लीट कर दूँगा, फिर ऐसे ही 11th और 12th को भी कर दूँगा।